ओके एवरीवन, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। सर, अभी तक हमने सप्लाई देख लिया और जब होता है सप्लाई तो जीएसटी होता है अप्लाई। तो यहां बात की जा रही है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई की। नॉर्मल सप्लाई तो हमने देख लिया, एक सामान बेचे और सामान के बदले पैसा लिए, पैसा हम लोग किसके साथ लिए? जीएसटी के साथ लिए। इज इट क्लियर? तो यहां पर नॉर्मल सप्लाई हमने देखा सर। नॉर्मल सप्लाई के बाद क्या होता है? नॉर्मल सप्लाई के बाद दो और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। अब आप मुझे बताइए, क्या आज तक आपने सुना है कि दो सामान एक साथ बेच दिया गया, एक ही प्राइस पर बेच दिया गया? आज तक आपने ऐसा सुना है? हां या ना? टेल मी यस और नो। दो सामान, दो प्रोडक्ट, दो गुड्स एक साथ एक प्राइस पर बेच दिया गया। वेरी गुड। और आपने देखा होगा टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री, टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री। कभी कभी आपने यह भी देखा होगा कि सर मैं गया था मॉल और वहां पर वॉलेट और बेल्ट दोनों एक साथ कॉम्बो प्रोडक्ट बना दिया गया था, टेप कर दिया गया था और एक सिंगल प्राइस लिख दिया गया था, जबकि टूथपेस्ट पर और ब्रश पर दोनों अलग अलग रेट का जीएसटी। अब अगर टूथपेस्ट 50 रुपए का है और ब्रश जो है वो 30 रुपए का है, सिर्फ जीएसटी हम लगाएंगे कौन से प्राइस पर? अगर टूथपेस्ट पे 18% जीएसटी लिया जा रहा है और ब्रश पर 12%, सर हम जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे 18% या 12%? क्वेश्चन तो आएगा। हाँ, क्यों? गुड। मैं आपको बताता हूं क्या होता है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। आर यू ऑल रेडी? चलिए स्टार्ट करें। देखिए कंपोजिट सप्लाई आप लिखिए, मैं डेफिनेशन थोड़ा सा लिखवाता हूं, आप लिखिए तो थोड़ा सा। वैसे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, फिर भी आप थोड़ा सा लिखो, 2-4 पॉइंट लिखिए। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई according to या as section 8 composite and mixed supply, या और कीजिए ना इसको, और मिक्स्ड सप्लाई कौन से सेक्शन के तहत पढ़ना हम लोगों को? सेक्शन 8 के तहत। सेक्शन 8 में कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई के बारे में बात की गई है। सर व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई? लिखिए इसका, व्हेन टू और मोर गुड्स और सर्विसेज, व्हेन टू और मोर गुड्स एंड सर्विसेज, टू और मोर गुड्स एंड सर्विसेज will be sold, mixed supply, when two or more goods and services having different GST rate, having different GST rate, हाँ, at different GST rate, at नहीं लिखिएगा, will be sold हटा दो, when two or more goods and services at different of different GST rate is supplied at a single price, supplied at a single price, at a single price, packed then
a package, single price and a single package, then it is either composite supply or mixed supply. अगर ऐसा हो रहा है तो या तो वो कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स्ड सप्लाई है, दोनों में से कोई भी सप्लाई माना जा सकता है. इज इट क्लियर? नीतीश, व्हाट आर यू डूइंग राइट देयर? क्लियर? अब बात यहां पर समझने वाली है. कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई हम लोग पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 8, और इसमें यह बोला जाएगा कि जब दो या दो से अधिक गुड्स या सर्विसेज अलग अलग रेट के हैं, जीएसटी रेट क्या है, दोनों का अलग अलग है, लेकिन एक ही प्राइस पर एक ही पैकेज के रूप में बेचा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, या तो कंपोजिट सप्लाई होगा या मिक्स्ड सप्लाई होगा. सर क्वेश्चन ये आया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, व्हाट इज मिक्स्ड सप्लाई एंड व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई. बात समझ में आ गई कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई की बात करेंगे तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही केस में दो गुड्स बेचा जाएगा, दो कमोडिटीज एक साथ बेचे जाएंगे एक ही प्राइस पे. लेकिन वो कब कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा, कब मिक्स्ड सप्लाई हो जाएगा, मैं आपको अंतर समझाता हूं. आपने सुना होगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो नेचुरली बाउंडेड होते हैं, नेचुरली बंडल्ड होते हैं. जैसे कितने बच्चों ने लैपटॉप खरीदा है? लैपटॉप के साथ चार्जर आता है, फोन के साथ चार्जर आता है. लैपटॉप कितने बच्चों ने खरीदा है? लैपटॉप के साथ बैग दिया जाता है, हाँ या ना? यस. दिया जाता है, और ये नेचुरली किया जाता है. नेचुरली ऐसा होता है. तो जब नेचुरली कोई गुड्स बंडल्ड हो तो वो क्या होगा, कौन सा सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई. कौन सा सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई. सर मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है? कंपोजिट सप्लाई तो समझ में आ गया कि इन जनरल जो होता है, इन जनरल अगर हम लोग जाते हैं ये लैपटॉप खरीदने तो जनरली मुझे बैग मिल ही जाता है, हाँ या ना? हम लोग, और उसमें प्रिंसिपल सप्लाई होता है एंड सपोर्टिव सप्लाई होता है, दो पार्ट में बंटे होते हैं. अब चूंकि वहां भी बैग का चार्ज किया जाता है, हाँ या ना? और लैपटॉप का चार्ज एक ही साथ जोड़ लिया जाता है, दोनों का चार्ज एक साथ जोड़ के आपको बता दिया जाएगा कि 40,000 रुपए का आपको लैपटॉप पड़ा. अगर 40,000 का पड़ा तो उसमें बैग का प्राइस इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता है, और बैग में ही आपको वो देगा कि नहीं देगा. अब बताइए सपोर्टिव सप्लाई बैग हुआ, क्या आप बैग को देखकर लैपटॉप लेते हो? हम लैपटॉप देखते हैं, बैग कैसा भी रहे चलेगा, हाँ या ना? तो ये हो गया कंपोजिट सप्लाई जो नेचुरली बंडल्ड होता है. सर तो मिक्स्ड सप्लाई क्या है? मिक्स्ड सप्लाई दो अलग अलग प्रिंसिपल कमोडिटीज के होते हैं, दो अलग अलग सेम वैल्यूड कमोडिटी हैं. नहीं समझ पा रहे हैं सर? जैसे मान लेते हैं यहां पर बोला जा रहा है कि अगर आपने बेल्ट खरीदा, उसके साथ कभी कभी फेस्टिवल्स पे श्री लेदर्स ने क्या किया, बेल्ट आपने अगर हैवी अमाउंट 1000 रुपीज से ज्यादा का बेल्ट खरीदते हो तो एक वॉलेट साथ में बंडल करके दे दिया जाता है आपको एक ही प्राइस पे. क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या ये कॉमन एस्पेक्ट है? क्या ये कॉमन टर्म है? ऐसा करते हैं सब लोग? करते हैं क्या? नहीं करते. एक स्पेशल पर्सन करता है, उसके मन के अकॉर्डिंग होता है. बात समझ में आ पा रही है? उसका मन किया तो बेचा. तो ये हो गया मिक्स्ड सप्लाई. कौन सा सप्लाई? जब दो प्रिंसिपल कमोडिटीज को सेल किया जाए एक ही प्राइस पे एक ही साथ जोड़ के, वो मिक्स्ड सप्लाई. और ये आर्टिफिशियल बंडल्ड होता है. आर्टिफिशियल बंडल्ड का मतलब मेरा मन कर गया तो हम बेच देंगे. समझ में आ रहा है? मेरा मन कर गया तो हम बेच देंगे. अच्छा एक बात बताइए, कितने बच्चों ने शर्ट खरीदा है? ऑलमोस्ट सबने खरीदा होगा, हाँ या ना? आस्था आपने भी खरीदा होगा शर्ट, यस और नो? क्या शर्ट के साथ टाई मिलता है?
टाई मिलता है। लेकिन अगर मैं मान लो प्रोड्यूसर हूं या मैं शॉपकीपर हूं, मैंने दिमाग लगाया कि टाई तो जनरली बिक नहीं रहा है, टाई मेरा जनरली बिक नहीं रहा है, और टाई का प्राइस कितना था 200 रुपया, शर्ट का प्राइस कितना था 400 रुपया या 500 रुपया रखिए, 500 रुपये का शर्ट, 200 रुपये का टाई, कितना हो गया टोटल? मैंने दिमाग लगाया कि टाई तो बिक नहीं रहा है, टाई जो है ना पड़ा हुआ है, एक काम करते हैं ना, शर्ट के साथ टाई फ्री, और इसका प्राइस कर देते हैं हम 600 रुपया। हमने इसका प्राइस क्या कर दिया? 600 रुपया। अब बताइए जीएसटी शर्ट पर और टाई पर दोनों पर अलग अलग लगेगा कि नहीं लगेगा? और ये कैसा बंडल है? नेचुरली बंडल्ड है या आर्टिफिशियली बंडल्ड? ये दोनों टाई और शर्ट दोनों प्रिंसिपल कमोडिटी हो गया कि नहीं हो गया? तो ये मिक्स्ड सप्लाई हो गया। कौन सा सप्लाई हो गया? मिक्स्ड सप्लाई। लेकिन नेचुरली बंडल्ड हो तो वो कौन सा सप्लाई होगा? नेचुरली बंडल्ड, जैसे लैपटॉप और बैग की बात मैंने की, लैपटॉप और बैग, लैपटॉप और बैग एक साथ बेचा जा रहा है, ये तो नेचुरली बंडल्ड है ना। ये सारे के सारे, आप एचपी कंपनी का खरीदिए, आप शाओमी का खरीदिए, आप एप्पल का खरीदिए, या कोई भी कंपनी का खरीदिए, डेल का खरीदिए, सभी के सभी कंपनी में ऐसा होता है कि नहीं, बैग साथ में मिलता है, हाँ या ना? बात समझ में आ गई? तो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई में अंतर समझ में आ पाया होगा? हाँ सर, तो कंपोजिट सप्लाई पे जीएसटी कौन सा होगा अप्लाई, ये आप बता दीजिए। कंपोजिट सप्लाई में कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा सर? जैसे कंपोजिट सप्लाई में मैंने क्या कहा, लैपटॉप और बैग, इसमें लैपटॉप प्रिंसिपल कमोडिटी हो गया, और बैग क्या हो गया? सपोर्टिव। अब इसका मान लेते हैं बैग का जीएसटी 18% है, और लैपटॉप लाख रुपए के ऊपर का था, लग्जरियस गुड्स हो गया 28% जीएसटी। कौन सा जीएसटी अप्लाई करें, 28% वाला या क्यों? वेरी गुड। यहां पर मोर वाला बात नहीं होगा, यहां पर आस्था थोड़ा सा यहां पर फोकस कर लीजिए, यहां पर मोर वाला बात नहीं होगा। यहां पर कौन सी बात ध्यान में दी जाएगी कि इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है, और प्रिंसिपल सप्लाई को ही यहां पर सप्लाई माना जाता है, और जो प्रिंसिपल सप्लाई होंगे उस पर जितना जीएसटी रेट होगा वही जीएसटी रेट अप्लाई होगा। बात समझ में आ गया? क्लियर था या नहीं था? हो गया क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सप्लाई देखेंगे नेक्स्ट हम लोग? मिक्स्ड सप्लाई। देखिए थोड़ा सा मिक्स्ड सप्लाई का एग्जांपल हमने देखा, शर्ट और टाई वाला। चंचल बच्चे, देखिए मिक्स्ड सप्लाई की बात करते हैं। अच्छा, अभी आप लोग जानते हो कि दिवाली आने वाली है, दिवाली आएगी तो ठीक है ना, बम पड़ाका छोड़िए, हटाइए, वो तो क्रैकर्स अलग जगह है। हम लोग बात करते हैं कि सभी जगह एक कॉमन चीज पास किया जाता है। देखिए आप लोगों को गिफ्ट दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है। गिफ्ट मतलब उसमें मिठाई के डब्बे होते हैं, यस और नो? अच्छा, आपने कभी देखा है मिठाई जो दिवाली में मिलता है? किसी ने देखा है कोई कंपनी में मिला है और वो पैकेट कोई देखा है, खोल के देखा है? क्या सेम तरह का मिठाई होता है? वेरी गुड। उसमें क्या क्या हो सकता है? लड्डू रहेगा, लड्डू रहेगा,
बादाम पट्टी रहेगी, हाँ या ना? और क्या, सोन पापड़ी तो जनरली सबको मिलता है। तो इस तरीके से 4-5 मिठाई जोड़ दिया जाता है, डेयरी मिल्क दे दिया गया उसमें। इस तरीके से 5-7 मिठाई जोड़ के और वो एक पैकेट बनाया जाता है, और वो पैकेट किसको दिया जाता है? एम्प्लॉइज को। बात ध्यान से सुनिएगा, एकदम सिंपल एग्जांपल है। बादाम पट्टी दे दी गई, सोन पापड़ी दे दिया गया, लड्डू दे दिया गया, और भी हाँ काजू कतली तो रहता ही है, काजू कतली तो रहता ही है। इस तरीके से 5-7 मिठाई जोड़ के डेयरी मिल्क का एक दे दिया गया, डेयरी मिल्क भी डाल दिया गया उसमें 2, और हल्दीराम का भुजिया भी दे दिया गया। चलो अब केवल मीठा मीठा नहीं, नमकीन भी हो जाए। तो ये सारे के सारे कमोडिटीज दे दिए गए, एक एक पैकेट बनाया गया, और वो पैकेट किसको दे दिया गया? एम्प्लॉइज को। सर, क्या सारे के सारे कमोडिटी पर सेम रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल होगा? नहीं, सबका अलग अलग रेट होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा जीएसटी अप्लाई करें सर? अभी तो प्रिंसिपल सप्लाई और सपोर्टिव सप्लाई हमने देख लिया। उसमें जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि लैपटॉप पर 18% जीएसटी चार्ज होता और बैग पर 28%। जनरली ऐसा होता नहीं, मैं समझाने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूं। 18% लैपटॉप पर है, 28% बैग पर है। तो इस कंडीशन में जीएसटी रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? मान लेते हैं कि 40,000 का लैपटॉप है, तो कितना जीएसटी आप अप्लाई कीजिएगा? 18% या 28%? 18%। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये प्रिंसिपल सप्लाई माना गया, प्रिंसिपल गुड्स है, और प्रिंसिपल सप्लाई ही, यहां पर प्रिंसिपल गुड्स का सप्लाई ही सप्लाई माना जाता है कंपोजिट सप्लाई के टाइम में। अगर हम बात करेंगे मिक्स्ड सप्लाई की, तो मिक्स्ड सप्लाई में क्या होता है? जो मान लेते हैं कि 5 कमोडिटी है, लेट्स से 1 2 3 4 5, 5 अलग अलग कमोडिटीज हैं, पांचों पर जीएसटी रेट अलग अलग है। एक पे 18 है, एक पे 12 है, एक पे 5 है, और एक पे 28। और एक ऐसा है जो नील रेटेड है, जिस पर 0% है। सर, इतने सारे जीएसटी रेट्स हो गए अलग अलग कमोडिटीज पर। अब इसका जो गिफ्ट हैम्पर बनाया गया, जो गिफ्ट बनाया गया, ये ओवरऑल प्राइस जो रखा वो 1000 रुपीज का है। लेट्स सपोज 1000 का एक पैकेट था। आप बताइए कौन सा जीएसटी रेट इस पर एप्लीकेबल होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सारा एवरेज निकाल के नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। जीएसटी का रेट तो एक स्पेसिफिक है ना, आप एवरेज निकालिएगा तो किसी का 5% आ जाएगा, किसी का ज्यादा आ जाएगा, किसी का कम आ जाएगा। जीएसटी के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तब जो मैक्सिमम रेट है वो इंप्लीमेंट हो जाता है। मैक्सिमम रेट जो आपने कहा था आस्था, वो मिक्स्ड सप्लाई में होता है, और कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई है उस पर जीएसटी रेट होता है। आई होप कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई भी बात समझ में आ पाई होगी। क्या है एक बार और देख लेते हैं, हम लोग फिर से देख लेंगे और क्लास को एंड करेंगे। कंपोजिट सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई, जो मेन सप्लाई होता है वही सप्लाई माना जाता है कंपोजिट सप्लाई में, और कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड होता है। सर, जीएसटी कौन सा अप्लाई होगा? तो जीएसटी जो मेन सप्लाई पर लगा है, जो प्रिंसिपल सप्लाई पर जीएसटी लग रहा है, प्रिंसिपल कमोडिटी पर जीएसटी लग रहा है, वही इंप्लीमेंट होगा कंपोजिट सप्लाई के टाइम में। क्लियर? अब बात करते हैं मिक्स्ड सप्लाई की। मिक्स्ड सप्लाई में अलग अलग 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल कमोडिटीज ही रहेंगे, सबका सेम वैल्यू होगा। लेकिन कंपोजिट सप्लाई में सेम इंपॉर्टेंस नहीं होगा। लैपटॉप और बैग दोनों का सेम इंपॉर्टेंस है क्या? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लैपटॉप। लेकिन हमने बात किया था ब्रश और कोलगेट की। कोलगेट टूथपेस्ट या
टूथपेस्ट के साथ ब्रश दिया जा रहा है, बताओ कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टूथपेस्ट की ब्रश? अगर टूथपेस्ट है ब्रश नहीं है, आप ब्रश कर लीजिएगा। यहां पर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो इस कंडीशन में अगर मान लेते हैं हमने ऐसा बंडल बना लिया जो आर्टिफिशियली बंडल्ड है, क्या कोलगेट अपने टूथपेस्ट के साथ ब्रश देता है? कोलगेट के साथ नमक हो सकता है, कोलगेट के साथ टूथब्रश होगा, मतलब ये ब्रश होगा, ये जरूरी नहीं। मन किया पेप्सोडेंट ऐसा कंपनी है, उसने कहा कि भाई मेरा बिक नहीं रहा है सामान, मटेरियल बिक नहीं रहा है। सेंसोडाइन देता था, सेंसोडाइन देती थी, अब सेंसोडाइन कंपनी भी देना बंद कर दी। बड़ा पैक पे, छोटे पैक में नहीं मिल रहा है। समझ में आया कि वो लोग दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। उस समय में अलग अलग जीएसटी रेट है, तो जो मैक्सिमम रेट होगा दैट विल बी अप्लाई। और आपको पता है मिक्स्ड सप्लाई में एक फायदा है, सारा का सारा प्रोडक्ट ऐसा दे दो जिसका जीएसटी रेट क्या हो, कम हो। एक प्रोडक्ट ऐसा घुसा दो जिसका रेट क्या हो, हाई हो, थोड़ा सा ही डालेंगे वो सामान, एकदम कम डालेंगे, लेकिन वो इंक्लूड तो हो गया उसमें, और इंक्लूड हो गया तो उसका जीएसटी रेट क्या हो जाएगा, टैक्स क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बात समझ में आ पाया? तो ये था मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई। अगर आपको जीएसटी रेट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, जीएसटी रेट अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग बार बार इस वीडियोस को देखिएगा, रिकॉल कीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब एग्जाम्पल सोचिएगा, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल सोचिएगा, बात समझ में आ जाएगा। नाउ योर होमवर्क इज टू कलेक्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। आपका आज का होमवर्क क्या है? एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने हैं, 20 एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड 20 एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड सप्लाई। क्या आप लोग पूरा करके आइएगा? अरे कोई तो हाँ बोल दो। You will have to find 20 examples of mixed supply and 20 of composite supply. Okay? आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे आगे की क्लासेस में, जिसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं, रिवर्स चार्ज। और रिवर्स चार्ज पढ़ के बहुत बड़े कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, इस चैप्टर के बहुत बड़े कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, एंड ऑलमोस्ट चैप्टर विल बी फिनिश्ड। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।